साईं की बात। बच्चे, जो तुमने संकल्प लेकर आज शुरू किया है ना, वो कामयाब होगा मेरे बच्चे। उसमें तुम सफल रहोगे और जिस चीज के लिए भी तुमने किया है ना, वो हो जाएगा, जरूर होगा मेरे बच्चे, जरूर होगा। और सुनो, जो तुम्हें काम बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ना, कि अब वो संवरेंगे नहीं, लेकिन वो संवर जाएंगे, उन्हें मैं संवार दूंगा मेरे बच्चे। बिगड़े हुए काम भी संवर जाएंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। हो सकता है कि बहुत सारी बातें ऐसी हों जो शायद तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन उस वक्त ना चुप रहना, शांत रहना, क्योंकि मेरे बच्चे हर जगह पर गुस्सा नहीं दिखाया जाता। कभी कभी ना चीजों को बनाने के लिए अपने गुस्से पर काबू रखना पड़ता है, शांत स्वभाव से बात करनी पड़ती है, समझदारी से करनी पड़ती है, और बाद में सब कुछ मैं तुम्हारे पक्ष में लाकर खड़ा कर दूंगा। बस कुछ समय की बात होगी, बस कुछ समय चुप रह लेना, बस कुछ समय अपने बाबा के लिए। और सुनो, तुमने अपनी जिंदगी को अपने हाथों से चुना था, याद है ना? तुमने अपने जो निर्णय थे वो खुद से लिए थे। मैंने तुम्हें कितना मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने अपने साईं के विरुद्ध जाकर वो काम किया जो तुम्हें नहीं करना था। और आज उस चीज का पछतावा तुम्हें है ना? जो हुआ तुम्हारे साथ, जो गलत हुआ, वो तुमने खुद चुना था मेरे बच्चे, वो खुद चुना था। लेकिन चलो ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है तो चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम मेरे ही बच्चे थे। तुम बस मुझसे बिछड़ गए थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन अब तुम वापस आ गए हो मेरे पास, मेरे बच्चे बनकर। तो बस तुम्हारा साईं तो हमेशा अपने बच्चों के लिए तैयार रहता है। अरे मैं तो तुझे अपनी गोद में बिठाना चाहता हूँ, तुझे बहुत सारा प्यार देना चाहता हूँ, और जो भी तेरे साथ हुआ है ना, उन सब चीजों को भूल जा। अब बस आगे की तरफ देख, तेरा साईं है ना, जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे वैसे करना, फिर देखना सब कुछ पहले की तरह मैं सही कर दूंगा, तो बिल्कुल चिंता मत करना। और सुन, जिस चीज की इच्छा तुम मन में रखता है ना, कि तेरे घर में नन्ना मुन्ना सा कोई बच्चा हो जिसकी किलकारी तेरे पूरे घर में गूंजे और खुशियों की लहर हो, तो वो होगा मेरे बच्चे, वो बहुत जल्द मेरे आशीर्वाद से तेरे यहाँ पर होगा, बहुत जल्द। और तुम जानते हो, इसकी शुरुआत तो हो चुकी है मेरे बच्चे, अब बस तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाना ही बाकी रह गया है। बाकी सारा काम हो चुका है मेरे बच्चे, सारे इंतजाम हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। और सुनो, जो तुम्हारे घर के बाग में जो गुलाब का फूल है ना, वहाँ के फूल आज मुझ पर चढ़ाना। मुझे ना गुलाब बहुत बहुत पसंद है, गुलाब की खुशबू बहुत पसंद है मेरे बच्चे, बहुत पसंद है। और सुनो, अगर आज तुम मेरी साईं सा चरित्र ना पढ़ पाओ, ना छू पाओ ना, तो एक काम करना, सुन लेना, किसी से सुन लेना मेरे बच्चे, या किसी यंत्र के द्वारा सुन लेना, लेकिन सुन जरूर लेना मेरे बच्चे। मेरे साईं सा चरित्र के अध्यायों को जरूर सुनना, उसे बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि किसी और से सुनवाओ या किसी और से पढ़वाओ, नहीं, तुम्हें खुद सुनना है। क्योंकि जब मैं तुमसे कोई काम करवाता हूँ ना, इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है मेरे बच्चे। तो मेरा इशारा समझ जाओ कि तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं तुम्हें कुछ देना चाहता है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें कुछ अलग सा, अनोखा सा देना चाहता हूँ, बस इसलिए तुमसे वो पाठ करवा रहा हूँ। और सुनो, घबराओ मत, डरो मत। तुम डर रहे हो ना, आज क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आज किसका दिन है? आज तुम्हारे बाबा का दिन है। तुम जाओगे ना तो तुम बोल पाओगे, मैं तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर दूंगा, इतनी ताकत भर दूंगा कि तुम डरोगे नहीं, तुम बेझिझक होकर बोलोगे सारी बातें। और सुनो, एक बात हमेशा याद रखना कि सच बोलने से कभी कतराना मत, कभी डरना मत, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने ना कभी सच बोलने से डरना सिखाया नहीं तुम्हें। हमेशा डट कर सच बोलो, सबके सामने बोलो, बेझिझक होकर बोलो, क्योंकि तुम्हारे ना सच बोलने की वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति पर गलत इल्जाम लगाए जाते हैं मेरे बच्चे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तुम अगर उस वक्त चुप रह लिए ना, तो वो हमेशा हमेशा के लिए उस पर इल्जाम लग जाएंगे और वो जिंदगी भर ना इस चीज को लेके जी नहीं पाएगा मेरे बच्चे। ये उसकी जिंदगी का सवाल है और ये तुम पर है, तुम पर निर्भर करता है ये उसकी जिंदगी। तो उसे ना कभी झूठा मत करार करवाना, उसे झूठा मत ठहरवाना, जो सच है वही बोलना। चाहे तुम्हें कितना भी लोग दबाव डालें तुम्हें गलत बोलने के लिए, गलत करने के लिए, लेकिन तुम्हारी अंदर से अंतरात्मा गवाही नहीं देती, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। इतना विश्वास है मुझे तुम पर, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम गलत नहीं करोगे। और तुमने मुझे कई बारी कहा है कि बाबा
मैं गलत नहीं करूंगा। तो मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे भरोसा है तुझ पर। और सुनो, आज जो तुमने मुझसे प्रार्थना की थी ना कि आज तुम्हारे बच्चे की देख रेख करना, आज जो तुम्हारा बच्चा जिस परीक्षा को देने जा रहा था उसका साथ देना कहा था ना तुमने सुबह, तो देखो तुम्हारे आज बच्चे की परीक्षा बहुत बहुत अच्छी हुई है और वो बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगा। सिर्फ यही तक नहीं मेरे बच्चे, तुमने तो सिर्फ इतना ही कहा था, लेकिन मैंने उसका भविष्य सोच लिया है। वो आगे बड़ा होकर ना कुछ बहुत बड़ा करेगा, कुछ बहुत बड़ा, और तुम्हारा नाम रोशन करेगा। और ये बात तुम्हारे अंदर ही अंदर ना कभी कभी उत्पन्न होती है कि बाबा ने कुछ कर रखा है, आती है ना, तो हाँ मैंने सच में कर रखा है। जो तुम्हारे अंदर आत्मा से जो आवाज आती है ना कि तुम्हारा बच्चा सच में तुम्हारा नाम रोशन करेगा, तो ये सच है मेरे बच्चे, ये सच है। जो तुम्हारे अंदर आत्मा बोलती है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलती, वो सत्य बोलती है, क्योंकि वो मेरी ही आत्मा की आवाज है। मेरे ही अंतर आत्मा की आवाज तुम्हारे अंदर होती है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना आज ना एक काम करना, आज किसी और के लिए प्रार्थना करना। किसी को ना तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम्हारी प्रार्थना की बहुत जरूरत है। तुम हमेशा प्रार्थना करते हो, लेकिन हमेशा करते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन आज प्रार्थना करना उस व्यक्ति के लिए मेरे बच्चे, क्योंकि उसे तुम्हारी प्रार्थना की बहुत जरूरत है। और तुम्हारी प्रार्थना सीधा मुझ तक पहुंचती है मेरे बच्चे, और उस प्रार्थना का फल मैं हमेशा तुम्हें देता हूँ, हमेशा। और सुनो, जो तुमने आज मोदक बनाए थे ना, वो आज मंदिर लेकर आओगे, मंदिर लेके आना। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो आज मंदिर नहीं आ पाएंगे किसी वजह से, किसी कारण से, तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, उदास बिल्कुल भी मत हो। तुम नहीं आ पाओगे तो क्या हुआ, तुम्हारा साईं आज किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आ जाएगा। समझ गए ना, मैं आ जाऊंगा, उदास बिल्कुल नहीं होना, तुम्हारा बाबा आएगा तुमसे मिलने। और सुनो, अगर तुम्हारी थाली में ना एक निवाला भी बचता है ना, तो ये मत सोचा करो कि वो व्यर्थ है, नहीं, वो मैं किसी और के लिए बचाता हूँ, किसी और आत्मा के लिए, किसी की आत्मा को तृप्त करने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारी एक निवाला, वो तुम्हारा एक निवाला किसी की आत्मा को तृप्त करने के लिए बना होता है। वो तुम्हारी तरफ से एक सेवा होती है, एक बहुत छोटी सेवा, लेकिन वो किसी की आत्मा को जब तृप्त करती है ना, तो उसका कोई मोल नहीं होता मेरे बच्चे। और तुम्हारी थाली में जो एक एक दाना बचता है ना, वो किसी के लिए होता है, उस पर किसी और का नाम लिखा होता है, तो बस वही होता है। उसे इधर उधर फेंका मत करो, सीधा बाहर जाकर रख दिया करो, वो जिसका होगा ना वो आकर खा लेगा मेरे बच्चे। और सुनो, आज तुम्हारा मिठाई खाने का बहुत मन है ना, मीठा खाने का बहुत मन है ना, तो ठीक है, आज तुम्हारा बाबा तुम्हें आज मीठा ही खिलाएगा, तुम्हारा आज मुंह मीठा करूंगा मैं, चिंता मत करो। और सुनो, तुम्हें रात में बहुत डर लगता है ना, अलग अलग आवाजें आती है ना, बहुत अजीब सा लगता है ना, घबराहट होती है, पसीने आते हैं, तो सुनो, मेरी उदी को हमेशा अपने पास रखा करो। अगर हो सके तो उदी का ताबीज बनाकर अपने हाथ में बांध लो और हमेशा मेरा नाम जाप करते रहा करो। हो सके तो हनुमान चालीसा का जाप किया करो। महाबली, बजरंग बली तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे हर संकट को दूर करेंगे, और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो तुमसे दूर रहेंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है, तुम अकेले कभी भी नहीं होते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ होता हूँ, हमेशा, कभी भी मुझे पुकार लेना। और मैं ये क्या देख रहा हूँ मेरे बच्चे, तेरे में आलस भरता जा रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, ये सिर्फ पता है क्यों है? तेरे दिमाग में चल रही चिंताओं को लेकर। तो हमेशा थका थका महसूस करता है, परेशान रहता है। अरे क्यों चिंता करता है? मेरे होते हुए मैं सब कर दूँगा। भविष्य की चिंता करना छोड़ दे, सब मेरे ऊपर छोड़ दे। तू बस जो चल रहा है ना, वहाँ मेहनत कर, वहाँ अपनी मेहनत को दिखा, और मन को छोड़ दे मेरे बच्चे, मेरे ऊपर छोड़ दे, अपने भविष्य को मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं सब संभाल लूँगा। जो तेरी थकावट है ना, ये जो तेरी थकावट है ना, तेरी चिंताओं से आती है। जिस दिन तूने खुश रहना शुरू कर दिया ना, सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया ना, देखना आधे से ज़्यादा तू वैसे ही ठीक हो जाएगा। तुझे दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तू देख तो सही, कर कर देख, मेरे पास आ, मेरे पास बैठना, सब कुछ मुझसे कहे, मैं सब कुछ करूँगा, सब कुछ तेरे लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। ठीक है, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।